लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। गणतंत्र का मतलब होता है ना गण, एक समूह ना, गणतंत्र ना, तंत्र मतलब सिस्टम, एक सिस्टम के अंतर्गत ना जो व्यवस्थाएं होती है ना उसको कहते हैं गणतंत्र ना। तो संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान विधि के प्रति शासन। जब कोई विधान बनाकर शासन किया जाए ना, कानून बनाकर शासन किया जाए तो शासन की एक अपनी सीमा होती है ना, उस सीमा के अंदर ही शासन किया जाए ना, तो विधि का शासन। ठीक है, तो जैसा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, जबकि हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वह 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन वह 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? क्योंकि 1930 ईस्वी में ना, 1930 ईस्वी में हमारा जो डोमिनियन था, डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने स्वायत्त घोषित कर दिया था, उसी समय घोषित कर दिया था 26 जनवरी 1930 को। तो उसी के कारण उसी को जीवित रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, उसके बाद जैसा कि आप लोग अगर न्यूज कल पढ़े हो तो नहीं पढ़े हो तो पता, कल क्या था, राष्ट्रीय चुनाव दिवस था ना, राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस। ठीक है ना, राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही ना निर्वाचन दिवस, मतलब निर्वाचन के लिए वो व्यवस्था बनाई गई थी, तो उसको उपलक्ष्य में 25 जनवरी 1950 को जो मनाया जाता है वो निर्वाचन दिवस। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक संविधान क्या होता है? एक सिस्टम के थ्रू ना, एक सिस्टम बनाकर अगर कोई हल निकाला जाता है तो कोई कमियां नहीं होती है ना, व्यवस्थाएं अच्छी चलती है, शासन अच्छा चलता है, सबकी बात रखी जाती है, एक तरह से लोकतंत्र जैसे हमारे यहाँ है ना। सभी जगह जैसे आप किसी भी देश को ले, जैसे अमेरिका को ले लो ना, ब्रिटेन को ले लो, तो अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक है, और ब्रिटेन में क्या है? एकात्मक है ना। लेकिन हमारे भारत में क्या है? एकात्मक, संघात्मक सब है ना, क्योंकि अध्यक्षात्मक का मतलब ही होता है कि वहाँ पर जो स्टेट होते हैं वह अपने से नियम बना सकते, कानून बना सकते हैं ना। लेकिन एकात्मक का मतलब होता है जहाँ पर केंद्र ही एक व्यवस्था में चलाए ना। केंद्र अगर केंद्र नहीं चाहेगा तो कोई कानून, कोई शासन नहीं लागू किया जा सकता। केंद्र के अगर केंद्र नहीं करेगा, जैसे कि स्टेट है ना, अपने से अपने राज्य को अलग नहीं कर सकते, अपने से राज्य का निर्माण नहीं कर सकते ना, तो एकात्मक में ये व्यवस्था है। और भारत में क्या है? अगर केंद्र अपना मनमानी भी नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें भी सीमाएं लगी हुई है ना। अगर केंद्र नहीं चाह रहा है कि जैसे राज्य कोई अपनी सीमा को, अपनी बाउंड्री को बदले या किसी में विलीन करे ना, तो अगर केंद्र सरकार अगर राज्य से पूछ रहा है, मतलब पूछेगा कि इसको बदला जाए कि नहीं बदला जाए ना, तो अगर वह तैयार नहीं होगा तो कुछ मतलब, क्योंकि आप लोग जानते हैं लोकसभा राज्यसभा ना, लोकसभा राज्यसभा में जो पेश की जाती है बिल ना, बिल जब पेश होती है उसके बाद अधिनियम बनती है ना। ठीक है, तो जब केंद्र चाहेगी तभी पर कोई नियम उसी के अनुसार लागू होती है ना। तो आपको हम बता दें कि हमारा जो भारत संविधान बना है वह 60 देशों के संविधान को अध्ययन करके बनाया गया था ना, इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र है। क्योंकि अक्सर आप लोग देखिए तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अधिकतर इन्हीं देशों का अनुसरण किया गया है संविधान बनाने के लिए। ठीक है।